Assalamu alaikum, welcome to our YouTube channel Iconic Exploit. This is actually our first video on YouTube. आपने थंबनेल और टाइटल में देख ही लिया होगा कि ये एक जस्ट इंट्रो वीडियो होने वाली है. So before we deep dive into my course series, I'll tell you a little bit about myself and कुछ चीज़ें हैं जो कवर अप कर ली जाएं. So without wasting time, चलिए शुरू करते हैं. माय नेम इज़ फज़ान अहमद एंड आई एम एन एथिकल हैकर एंड बग बाउंटी हंटर एक्सपर्ट। वैसे तो बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल हैं डिफरेंट चैनल्स के ऊपर, लेकिन आपको प्रॉपर रोड मैप बहुत कम जगह देखने को मिलेगा। और अगर मैं बात करूँ यूट्यूब के एल्गोरिदम से, तो यूट्यूब कभी भी ऐसे कंटेंट को प्रमोट नहीं करता जिसमें हम किसी भी इंडिविजुअल या प्लेटफॉर्म को स्पेसिफिकली टारगेट करके हैक कर रहे हो। और अगर मैं डायरेक्टली बताऊँ कि इसको कैसे हैक करना है जिसे कोई अनएथिकल पर्पस के लिए यूज़ कर सके, तो यूट्यूब फ़ौरन वो वीडियो डिटेक्ट करके रिमूव कर देता है और यूट्यूबर्स को वार्निंग भी इश्यू करता है कि आप ऐसा कंटेंट प्लेटफॉर्म में नहीं डाल सकते। इसलिए मोस्टली यूट्यूबर्स जो पहले 5 साल पुराने क्रिएटर्स थे, उनकी वीडियोज़ का कंटेंट या तो आउटडेटेड है या फिर इतना जेनेरिक है कि किसी काम का नहीं है। आई डोंट नो उन्होंने इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड कूल स्टफ अपलोड क्यों किया, जबकि वो साइबर सिक्योरिटी की प्रॉपर गाइडेंस भी दे सकते थे। जैसा कि अगर आप साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं, तो आप एक स्पेसिफिक फील्ड या रूट चूज़ करके उसमें मास्टर कर सकते हैं। और अगर आप एथिकल हैकिंग की तरफ आना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक रोड मैप होता है। लेकिन हमारे मोस्टली जो हमारे क्रिएटर्स हैं, जो पुराने हमारे गुज़र चुके हैं, उन्होंने कभी भी क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया। लेकिन अब बात आ जाती है टीम अर्गनो एक्सप्लॉइट पर, हु वी आर। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ टर्म टीम अर्गनो एक्सप्लॉइट। बेसिकली हमारी टीम में 5 मेंबर्स हैं जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट फर्म के साथ काम कर रहे हैं। और टीम अर्गनो एक्सप्लॉइट यूट्यूब पर ऐसा कंटेंट लाइक कीजिए, यूट्यूब के रूल्स के अंदर रहकर वो हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ कवर करेंगे फ्रॉम बिगिनर लेवल टू मास्टर लेवल तक। पहले तो मैं बहुत सी ऐसी चीज़ें कवर अप करना चाहता हूँ जो कि बिगिनर्स और इंटरमीडिएट लेवल वाले भी देख सकते हैं, स्पेशली वो सब फ्रेशर्स जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, लेकिन इस फील्ड को मुश्किल समझकर पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उनके माइंड में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनको कंफ्यूज करती हैं कि हमें क्या क्या सीखना पड़ेगा, तब जाकर कोई जॉब मिलेगी या किस तरीके से अर्निंग होगी। बिकॉज वट एवर वर्क यू डू, ऑफ कोर्स यू डू इट फॉर मनी। और इस फील्ड में एक बहुत चीज़ कॉमन है कि आपको अच्छी मेंटोरशिप या कोई अच्छा कोर्स फ्री में नहीं मिलता। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में एथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी की इंटर्नशिप्स बहुत कम होती हैं। और जैसे कि मैंने पहले कहा, एथिकल हैकिंग की या साइबर सिक्योरिटी की, अब सवाल ये उठता है, क्या ये दोनों अलग चीज़ें हैं? अगर आप मुझसे पूछें, तो मेरा जवाब है एब्सोल्युटली यस। और जितने भी फ्रेशर्स इस फील्ड में आना चाहते हैं, वो ये बात दिमाग में बिठा लें कि एथिकल हैकर कौन होता है और साइबर सिक्योरिटी वाला कौन होता है। एथिकल हैकिंग वर्सेस साइबर सिक्योरिटी। व्हेन वी टॉक अबाउट एथिकल हैकर्स एंड साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर बहुत सारी फील्ड्स होती हैं जिसमें आप इन होना चाहते हो। तो साइबर सिक्योरिटी की रूट्स के बारे में मैंने आपको बताया था। तो साइबर सिक्योरिटी के रूट्स के अंदर जैसे एप्लीकेशन सिक्योरिटी, वेब सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस एंड सो ऑन, इस तरह की बहुत सारी फील्ड्स होती हैं। बट दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फील्ड जिनमें लोग ज़्यादातर जाते हैं और किसी एक फील्ड में रहते हुए अपना एक्सपीरियंस बना लेते हैं और लॉन्ग टर्म उसी फील्ड में काम करते हैं। तो अगर आपको भी साइबर सिक्योरिटी में आना है, तो आप इनमें से कोई एक फील्ड चूज़ करो और उसको मास्टर कर लो। एट लीस्ट आपका साइबर सिक्योरिटी का ड्रीम पूरा हो जाएगा। बट नाउ कम्स द बिग क्वेश्चन, एथिकल हैकर कौन होता है? तो अगर मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल दूँ, पहले थोड़ा-सा इंग्लिश में बताता हूँ, फिर उसके बाद उर्दू में भी बताऊँगा, क्योंकि ये सारा जितना भी ये ट्यूटोरियल है, ये उर्दू में ही होने वाला है। एथिकल हैकर प्लेज़ ऑफेंसिवली एंड साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट प्लेज़ डिफेंसिवली। नाम से आपको पता चल गया होगा कि जैसे फुटबॉल में अटैकर और डिफेंडर होता है। अब क्या होता है कि एक डिफेंडर के पास 2, 3, 4 अटैकर जमा हो जाते हैं और उसको टैकल करने के लिए एक-दूसरे को पास देकर हेल्प करते हैं। और एट द एंड क्या होता है कि उसको टैकल करने के बाद गोल कर देते हैं। दैट्स हाउ एन एथिकल हैकर वर्क्स। एथिकल हैकर भी ऐसे ही होता है। किसी कंपनी में काम करते हुए या किसी फर्म में काम करते हुए उसको उसकी सिक्योरिटी मेजरमेंट्स करने के लिए हायर किया जाता है। फिर वो उन पर डिफरेंट अटैक्स परफॉर्म करता है। कोई भी वल्नरेबिलिटी फाइंड करने के बाद फिर वो उस सॉफ्टवेयर में एंटर हो जाता है। सो एन एथिकल हैकर इज समवन हु नोज एवरीथिंग, लाइक शी नोज हाउ टू एंटर इनटू दैट सॉफ्टवेयर। अगर हम सोशल प्लेटफॉर्म्स और आउटडोर थिंग्स की बात करें, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, वाईफाई हैकिंग, कैमरा हैकिंग, अलार्म सिस्टम्स एंड मोबाइल एक्सेसिंग ईटीसी, ये सब चीज़ें एक एथिकल हैकर कर सकता है। सो द पॉइंट इज क्लियर, अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जस्ट improves the security, but an ethical hacker playing offensively with free hand can do anything.
वैसे तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, लेकिन मैं एक छोटा-सा कंपैरिज़न करना चाहता हूँ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। पाकिस्तान में मोस्टली जॉब डेवलपमेंट की हैं, जबकि इंडिया में इस फ़ील्ड का काफ़ी स्कोप है। मैंने खुद अपने कई फ्रेंड्स को इंडिया में देखा है, जो बिगिनर लेवल से मास्टर लेवल तक गए हैं। लेकिन पाकिस्तान में ओनली 5% लोग ही किसी सरकारी इदारे में अपनी जॉब सिक्योर करते हैं। तो ये सब तो हो गया इंट्रो वीडियो में, जिसमें मैंने ज़रूरी बातें कवर की हैं, जो हर बिगिनर को पता होनी चाहिए। लेकिन सबका एक ही क्वेश्चन होता है कि हम इस फील्ड में कहाँ से स्टार्ट करें। टीम ऑर्गेनिक्स प्रोवाइड यूट्यूब पर इसलिए आई है कि आपको फ्री कंटेंट प्रोवाइड करें और जो भी इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं उनको बिगिनर लेवल से मास्टर लेवल तक लेकर जाएं। क्योंकि जब आप एथिकल हैकिंग का कंटेंट ढूंढते हो यूट्यूब पर या कहीं पर भी, तो यूट्यूब पर तो ऑलमोस्ट आपको लाइक बच्चों वाले ट्यूटोरियल्स मिलते हैं। लेकिन जब आप कहीं कंटेंट अपने लाइक दूसरी साइट्स वगैरह पे जाते हो, तो आपको ऑलमोस्ट हर जगह पे पेड ही मिलता है। लेकिन टीम आर्गनेस प्रोवाइड यूट्यूब पर फ्री कंटेंट प्रोवाइड करेगी फ्रॉम 2025 टू 2030 तक, फुली अपडेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है, क्या हमें इस फील्ड में जॉब करने के लिए CEH का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है या नहीं? सो आई वुड से एब्सोल्युटली नॉट। क्योंकि आप स्किल सीकर एज़ अ फ्रीलांसर काम कर सकते हैं और अपनी ऑनलाइन प्रोफाइल बनाकर किसी फर्म के साथ भी काम कर सकते हैं। बट व्हाट्स मैंडेटरी इज़ यू मस्ट हैव द स्किल। सो इफ वी टॉक अबाउट द प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तो हमारी टीम भी डिफरेंट फर्म के साथ काम कर रही है और 2030 तक बग बाउंटी हंटिंग एंड वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग का काफ़ी स्कोप होने वाला है। क्योंकि आने वाला दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, जो काफ़ी रैपिडली राइज़ कर रही है और ये फ़ील्ड 2050 तक काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने वाली है। तो मैं यही कहूँगा, डेवलपमेंट से निकलो और इस फ़ील्ड को भी टाइम दो, डेवलपमेंट में पैसा कमाओ और साइड बाय साइड लर्निंग स्टार्ट कर दो इस फ़ील्ड में भी। और सबका क्वेश्चन ये भी होता है कि अगर हम CEH का कोर्स नहीं करेंगे तो हम इस फ़ील्ड में कैसे इन होंगे? देखिए, CEH का जो कोर्स है वहाँ आपको लैब्स मिलती हैं, जो कि उनके एनवायरनमेंट में रहते हुए आप उनको सॉल्व करते हो। वहाँ से आप लर्निंग करते हो, उसके बाद उनका एग्ज़ाम पास करते हो और फिर आपको CEH का सर्टिफिकेट मिल जाता है, व्हिच इज़ रियली गुड। लेकिन क्योंकि वो कोर्स थोड़ा एक्सपेंसिव भी है, और अगर आपको मैं अपनी स्टोरी बताऊँ तो मैंने 2021 में CEH का कोर्स बाय किया था और ऑलमोस्ट मैंने 4th अटेम्प्ट में अपना एग्ज़ाम पास किया था, जिसमें मेरा काफ़ी एक्सपेंस भी हो गया था। तो कहने का मकसद ये है, जो सब कुछ आपको CEH की लैब्स में मिलता है और आप कहीं भी पेड कोर्स बाय करते हो, वो सब कंटेंट टीम आर्गेनोक्स प्रोवाइड यूट्यूब पर फ्री अपलोड करेगी, जो कि हम सीरीज़ वाइज़ चलाएँगे और हर सीरीज़ विद क्लासेस होगी, ताकि आप टाइम निकाल कर रेगुलरली 1 या 2 क्लासेस देकर खुद की प्रॉपर लर्निंग कर सको और इस फील्ड में एंटर होकर विदाउट वेस्टिंग एनी मनी किसी एक चीज़ में मास्टर कर लो। और जो चीज़ें एथिकल हैकिंग के लिए रिक्वायर्ड है, वो भी हम सीरीज़ वाइज़ अपलोड करेंगे इस चैनल पर स्टेप बाय स्टेप। सो ऑलमोस्ट इंट्रो वीडियो में जो-जो चीज़ें बतानी थी वो मैंने कवर अप कर ली। आई होप आपको इन सब का आइडिया हो गया होगा कि आपको इस फील्ड में कैसे इन होना है। हमारी इस एथिकल हैकिंग की जर्नी में जितने भी फ्रेशर्स या इंटरमीडिएट लेवल के लोग देख रहे हैं, तो हम सीरीज़ वाइज़ चलेंगे। तो हमारी फर्स्ट सीरीज़ वाई-फाई हैकिंग एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग होने वाली है, जिसमें हम बिगिनर लेवल टू मास्टर लेवल तक की सारी वीडियोज़ क्लासेस वाइज़ अपलोड करेंगे। ये वीडियोस मैं 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि इससे पहले कभी यूट्यूब पर ऐसा कंटेंट अपलोड नहीं हुआ होगा और यूट्यूब का एल्गोरिदम भी हमें इस पर वार्निंग नहीं देगा, क्योंकि हम इसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करने वाले हैं। और वाईफाई हैकिंग की फर्स्ट सीरीज़ इसलिए होने वाली है ताकि आपका इंटरेस्ट बिल्ड हो इस फील्ड में, जब हम कूल अटैक्स करेंगे और इंटरेस्टिंग चीज़ें करेंगे, ताकि आप नेक्स्ट सीरीज़ के लिए जोश में आ जाएँ। उसके बाद नेक्स्ट सीरीज़ बहुत, बहुत हैवी होने वाली है, जिसमें वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग वेब हैकिंग सीरीज़, जो कि इंडस्ट्री में इस टाइम और 2050 तक चलने वाली है। उसके बाद जब हम साथ-साथ ग्रो करते रहेंगे तो मैं आपको बताता रहूँगा कि नेक्स्ट सीरीज़ कौन सी आने वाली है। लेकिन इस इंट्रो वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ कि वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग के बाद हम एक सीरीज़ लेकर आएँगे, बग बाउंटी हंटिंग, माय फेवरेट। उसके बाद हम एथिकल हैकिंग का प्रॉपर बूट कैंप लेकर आएँगे, जिसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग हम कवर करेंगे, जो कि आपको CEH के लैब्स के अंदर भी मिलता है। और आप जब पेड कोर्स या कंटेंट वगैरह बाय करते हो, तो आपको जो वहाँ सब कुछ दिखता है, उससे भी बहुत बेहतर चीज़ जो है वो हम यूट्यूब पर लेकर आएँगे। उसके बाद द अल्टीमेट डार्क वेब सीरीज़। अब मुझे जो है यूट्यूब के एल्गोरिदम के डर है कि
हमारी वीडियोस पर वार्निंग न दे, क्योंकि हम अल्टीमेट डार्क वेब सीरीज जब हम यूट्यूब पर डालेंगे, क्योंकि ये कंटेंट बहुत सेंसिटिव है। अल्टीमेट डार्क वेब, पता है डार्क वेब में जो काम होता है, तो लेकिन फिर भी हम डार्क वेब सीरीज जो है वो लाजमी लेकर आएंगे इसमें, और इसको यूट्यूब के एल्गोरिदम के अंदर रहते हुए ही जो है हम परफॉर्म करेंगे। तो बस घबराने की जरूरत नहीं है, हम अल्टीमेट डार्क वेब सीरीज भी जो है वो ऐड करेंगे इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट सीरीज आएगी सोशल इंजीनियरिंग फ्रॉम स्क्रैच, जिसमें हम ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ कवर अप करेंगे। अब कुछ लोगों को आइडिया होगा इसका, लेकिन कुछ लोगों को नहीं होगा। जिनको आइडिया नहीं है कोई बात नहीं, जब हम अपलोड करेंगे वीडियोस, जब हम एक सीरीज पूरा ऊपर अपलाएंगे, तो हम क्लास 1 से जब हम स्टार्ट करेंगे, तो हम इसका इंट्रोडक्शन भी देंगे और हर चीज़ कवर अप करेंगे। और सबसे बड़ी बात, हम लोग करेंगे फ्लटर टीम के साथ कोलैबोरेशन, और हम सोशल जो अटैक्स करेंगे वो हमारे पास फ्लटर की एप्लीकेशन होगी। हम फ्लटर पे एप्लीकेशन बनाएंगे और उसके थ्रू जो है वो हम सोशल अटैक्स करेंगे। उसके बाद जो हम नेक्स्ट सीरीज लेकर आएंगे वो है पाइथन स्क्रिप्टिंग फॉर हैकिंग। भाई ये तो सबको ही चाहिए। और इसके बाद भी बहुत सारा कंटेंट आएगा जो सीरीज वाइज चलेगा। तो ये सब कुछ जो मैंने बताया ये मेरी अपनी बातें थी, लेकिन एक चीज़ स्क्रिप्टेड होने वाली है जो कि मैं अब बोलने वाला हूँ। समझ तो गए होंगे आप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो कि इस फील्ड में एंटर होना चाहते हैं, और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं अपनी अपनी क्लास अपलोड करूं आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन आ जाए। सो मिलते हैं फिर अपनी फर्स्ट वाईफाई हैकिंग पेनिट्रेशन टेस्टिंग की सीरीज़ में। तब तक के लिए बाय बाय।